अमीर क्यों अमीर है और गरीब क्यों गरीब है? क्या हमें यह समझना चाहिए? यस और नो? मैं आपको बताता हूं अमीर आदमी क्यों अमीर होता है और गरीब आदमी क्यों गरीब रहता है। एक लड़का जिसकी एज है 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, जो भी मर्जी आप लगा लो, 25 साल एज है। अब उसने अपने मां बाप को बेवकूफ बना बना के कि मैं एमबीए करूंगा, फिर मैं एमफिल करूंगा, फिर मैं बीबीए करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पापा यहां पे 15 लाख की फीस है। पापा बेचारे पता नहीं कैसे दे रहे हैं 15 लाख। पापा मुझे बीबीए करना है, अब यहां पे 10 लाख लगने हैं, इस कॉलेज से ही करूंगा। उसके लिए यह नहीं पता कि मां ने जो बहू के लिए गोल्ड बचा के रखा था वो बिक गया, क्योंकि उसका एडमिशन पूना के साले कॉलेज में करना है। सिर्फ एजुकेशन के ऊपर एक बच्चे ने अपने मां बाप के 25-30 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। उसके बाद जब एजुकेशन खत्म हो गई, जब एजुकेशन पूरी हो जाती है, साला बच्चे की भी धुक धुक चालू हो जाती है। अब तक तो मैंने बना लिया अपने मां बाप को जो बनाना था, मुझे बेवकूफ बना बना के पैसे लगवाए, हर जगह बेवकूफ बनाया। यहां पे ये करना है, मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब समय जब आया कि बेटा सब कुछ जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तेरे को नौकरी करनी है। और जब वो अपना बायोडाटा लेके जाता है और वहां पर ऑफर आता है, बाबू 15,000 मिलेंगे। होता है हेलो 15,000 मिलेंगे। अब वो 15,000 की नौकरी करता नहीं। अब वो फ्रस्ट्रेशन में आता है, किसी तरीके से जद्दोजहद कर करके 18-20,000 की उसको नौकरी मिल गई, क्योंकि बाप को मालूम था मेरे बेटे को तो खाली 15 की मिल रही है। अब 20 की मिल गई। बाप कहता बेटा ज्वाइन कर। 25 लाख रुपए खर्च किए हैं वो नहीं देखता। वो कहता है तू 20,000 की नौकरी ज्वाइन कर। और 25 साल की एज में वो लड़का 20,000 रुपए की नौकरी करता है। यानी 25 साल की एज में वो 10 घंटे रोज के बर्बाद करता है और महीने में 20,000 रुपए अपने घर लाता है। जब वो 30 साल का हो जाता है तब भी वो रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमाता है। जब वो 35 साल का हो जाता है तब भी वो रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमाता है। जब वो 40 साल का हो जाता है वो तब भी रोज 10 घंटे, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, तब भी वो रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमाता है। जब वो 50 साल का हो जाता है वो तब भी रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमाता है। जब वो 55 का हो जाता है, जब वो 58 का हो जाता है, जब वो 60 साल का हो जाता है, वो तब भी रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमा रहा है। बताना सर, वो लड़का, वो जिंदगी में इंसान, आदमी क्या कभी अमीर बनेगा? बनेगा? ट्रैक गलत है, ट्रैक गलत है, रास्ता गलत है। और अगर एक बार गलत रास्ते पे चलना शुरू हो गए, सही रास्ते पे आने में बैंड बज जाती है। सर शर्ट पहनते हो ना, रोज शर्ट पहनते हो, पहला बटन गलत बंद कर लेना। कल ये वाला जो है इस काज से मत मिला के नीचे वाले से मिला लेना। सारे के सारे बटन गलत ही बंद होंगे। आपकी जिंदगी की शुरुआत एक बार गलत हो गई, साली वो गलती होती रहेगी। अमीर बनना है तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग भगवान, वाहेगुरु, ईश्वर, अल्लाह, इन पे भरोसा करते हैं? सब करते हैं? गुड। अब मेरे साथ एक बार फील करना कि भगवान ने इस दुनिया में क्या क्या बनाया। भगवान ने इस दुनिया में क्या क्या बनाया। भगवान ने इस दुनिया में पेड़ पौधे बनाए, भगवान ने इस दुनिया में जानवर बनाए, भगवान ने इस दुनिया में इंसान बनाए, भगवान ने वनस्पति बनाई, भगवान ने मछलियां बनाई, भगवान ने सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों जीव जंतु बनाए। लेकिन एक चीज भगवान ने हर चीज में कॉमन रखी। भगवान ने जो भी बनाया हर चीज के अंदर भगवान ने एक बीज डाला। गुलाब में बीज होता है, गेंदे में होता है, गधे में होता है, मछली में होता है, घोड़े में होता है, इंसान में होता है। भगवान ने बीज क्यों बनाया? भगवान ने बीज इसलिए बनाया, भगवान ने हर चीज के अंदर बीज इसलिए डाला कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इस बीज से इसका विस्तार, इस बीज से इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? सहमत है मेरी बात से?
आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं? भगवान ने हर चीज में बीज बनाया। आपको कोई मतलब नहीं है आम की गुठली से। आप आम खाते हो, वो जो गुलगुल वाला मामला है ना, आप वो सारा चूस चूस के खाते हो और गिटक को डालते हो डस्टबिन में। डालते हो या नहीं डालते? ये तो आपके लिए बर्बाद थी यार। फिर भगवान ने ऐसा उसको क्यों बना दिया जो आपके काम की नहीं है? भगवान कहता है बेटा, जो तेरे काम की है तू अपने पास रख, और जो मेरे काम की है उसे जमीन में डाल। एक आम की जगह मैं 1 लाख और आम तैयार करने की प्लानिंग में हूं। उस गिटक से, उस बीज से एक आम की जगह 10 लाख आम होंगे इन फ्यूचर या नहीं होंगे? भगवान कहता है मैं जो भी बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। इस बात को मैं आपकी जिंदगी के साथ जोड़ना चाहता हूं। आपकी जिंदगी के साथ क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या होती है? आप नौकरी में हैं, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई होगी? चाहे आप 25 साल से जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी इनकम मल्टीप्लाई होकर आ रही है? आपने एक दुकान खोल ली, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है? आप वकील हैं, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है? आप डॉक्टर हैं, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है? आप कुछ भी कर लें, आपकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। नेस्विस कहता है आप इस बिजनेस में आ गए, अब आपने अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को शामिल कर लिया। इन 2 लोगों ने भी काम किया, आपने भी काम किया। अब आपका टाइम 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? इन 3 लोगों की वजह से, इन 2 लोगों की वजह से 10 लोग और शामिल हो गए इस बिजनेस में। अब आपकी टीम टोटल 12 लोगों की है और 12 लोग एक दिन में 10-10 घंटे काम करते हैं। तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हुआ या नहीं हुआ? आपकी टीम 100 लोगों की हो गई और हर आदमी 10-10 घंटे काम कर रहा है, यानी 1000 घंटे आपके लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यानी आपका टाइम मल्टीप्लाई अगर होगा तो आप चाहे जैसे मर्जी दिखते हो, आप अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, कुछ भी हो, क्या आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी? अब बताना सर, यहां पे आपकी एजुकेशन क्या कहीं किसी ने पूछी? अब बताइए, मुझ जैसा अनपढ़ आदमी अगर अपनी कमर में जैगुआर की चाबी लेके अगर घूमता है, तो अब बताना सर, आपके लिए भी ये पॉसिबल है कि नहीं है? है या नहीं है? हो सकता है या नहीं हो सकता?